प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। मैं सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। सभी भारतवासियों का और सभी नेपाल वासियों का इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। प्रणाम गुरुजी जी, हम वर्षा बोल रहे हैं। वर्षा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सारण डिस्ट्रिक्ट से। है बेटा? सारण डिस्ट्रिक्ट से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी सारण छपरा बिहार। अपनी उम्र एज बताएं बेटा अपनी। हेलो बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही अपनी बेटा उम्र बताइए जल्दी से। उम्र है गुरुजी 30 ईयर। हमारे हस्बैंड के बारे में पूछना। अपने पति का नाम बताएं। जी दीपक कुमार। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 30 साल के। उनकी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम है किरण देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा रोजगार को लेकर बेटा समस्या दिखाई देती है बेटा। काफी जीवन में, पति के जीवन में संघर्ष है। अभी बेटा कोई नया कार्य करना चाहते हो बेटा? जी जी नया कार्य तो करना है गुरुजी। आपसे हम पहले दिखा चुके हैं तो बेनिफिट हुई है कुछ। इस वर्ष बेटा आपके पति के नए व्यापार में जाने के योग बनते हैं। यदि कोई दवा से संबंधित काम करोगे तो बेटा ज्यादा लाभ मिलेगा। जी जी गुरुजी। क्या करना चाहते हो बेटा? दवा का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, काम बेटा अवश्य चले। ठेकेदारी का और लैंड प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। जी तो वही सब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पैसा कुछ हो रहा है, काम कुछ फंस जा रहा है। कार्य बेटा आपका बहुत ही अच्छा चलेगा बेटा। थोड़ा सा बेटा आपके पति को विशेष उपाय करने, सूर्य के बेटा अवश्य उपाय करें। एक तो बेटा आपके पति को बेटा रविवार के दिन बेटा मंदिर में थोड़ा केसर और लाल चंदन जल में डाल के मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा। ये प्रक्रिया हर रविवार को आपके पति ने बेटा अवश्य करनी है। और किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। आपको अर्क समिधा लेके आनी है और किसी मिट्टी के बर्तन में रोजाना सुबह सूर्योदय काल में पूर्व मुखी बैठकर थोड़ा कपूर जलाकर अर्क औषधि की 7 आहुति ओम सूर्य देवाय नमः इसको ऐसा बोलते हुए आपको 7 आहुति बेटा अर्क समिधा की रोज बेटा दे के सूर्य देवता को आहुति प्रदान करनी है। पति पत्नी बेटा दोनों बेटा रूबी रतन अवश्य धारण करें और रोजाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर बेटा ये गाय को अवश्य देना है। रविवार के दिन बेटा कभी भूल कर भी काला नीला कपड़ा वस्त्र धारण नहीं करना। और हो सके तो रविवार को गौशाला में जाके बेटा आप लोग हरे चारे का भी दान कर सकते हैं। इससे आपका, आपके परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। थोड़ा सा बेटा ग्रहों के अंदर इस वर्ष राहु और शनि की शांति विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। और एक बात का बेटा अपने पति को विशेष रूप से ध्यान दे देना। उनको बोलना कि घर में शराब की बोतल ना तो रखनी है, न जीवन में कभी कॉकटेल पार्टी, कोई शराब की पार्टी देनी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो आपके पति जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा।
हाँ जी, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, हरिओम गुरु जी। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। विकास शर्मा जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं करनाल हरियाणा से कर रही हूँ गुरु जी बात। उम्र बताइए बेटा। बेटे के बारे में पूछना गुरु जी मैंने। अच्छा बेटा, विकास है, कितने वर्ष का है आपका बेटा? हेलो बेटा कितने वर्ष का है बेटा? गुरु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा मैं तो बेटे से बात करवाती हूँ। हरिओम गुरु जी। हरिओम बेटा, जल्दी से अपनी उम्र बताइए मुझे। हाँ जी सर, मेरी उम्र गुरु जी अभी 26 साल को हो जाऊंगा मैं, 26 जून को। अपनी माँ का नाम बताएं। कौशल्या शर्मा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में? जी बेटा। हाँ जी, 8। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। हाँ जी बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा बहुत ही सुंदर आपके राजयोग हैं, सूर्य का अखंड राजयोग है, लेकिन आपका सूर्य पीड़ित है। थोड़ा सा बेटा उपाय करना तो श्रेष्ठम सरकारी पद और मनोवांछित बेटा सफलता मिलेगी। आने वाले 2 वर्ष आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी बेटा कुछ विशेष बेटा अच्छी IAS IPS की तैयारी कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरु जी। अभी बेटा आपको करना क्या है, रोजाना बेटा सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज बेटा 108 बार पाठ करना है। वर्ष में 1 बार अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ और गेहूं का दान करें। शुद्ध क्वालिटी का बेटा आपको रूबी रत्न बेटा अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करना है। इसके साथ में 1 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना। और रोजाना बेटा आप सूर्य को जल दिया करो। उस जल के अंदर थोड़ा लाल चंदन का पाउडर अवश्य डाला करो। सूर्य ग्रहण दोष की और थोड़ा बेटा पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं। रविवार को कपिला गाय को बेटा थोड़ा हरा चारा खिलाएं। आपका जीवन सफल होगा, मनोवांछित बेटा आपको सफलता मिल जाएगी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। जी रोहित नाम है मेरा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी कानपुर से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। गुरु जी 26 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरु जी 32। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कोकिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु जी। बेटा काफ़ी प्रतिभावान बच्चे हो बेटा, कुछ खेल कूद में खेलों में रुचि रखते हो? जी गुरु जी, मैं स्टेट प्लेयर हूँ गुरु जी कबड्डी का। अभी बेटा कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके? गुरु जी क्या 17 तारीख को मेरा एक कंपटीशन था, बेल्जियम के लिए मेरे को जाना था। और फिर जैसे गुरु जी परेशानियां टूट सी गई। पहले वीजा नहीं मिला था, वीजा मिला तो अब जोड़ों में दर्द रहता है। डॉक्टर और कोच कह रहे हैं सब नॉर्मल है। अब समझ नहीं आ रहा गुरु जी क्या करें। बेटा एक बार अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराओ बेटा। कुछ B12 आपका बेटा कम दिखाई देता है, कुछ यूरिक एसिड की भी दिक्कत है आपको। अपने खाने पीने का ध्यान रखो बेटा, क्योंकि आप ना प्रोटीन ज़्यादा खाते होगे बेटा। जी गुरु जी। थोड़ा प्रोटीन को कंट्रोल में करिए बेटा, आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है।
और किसी बेटा अच्छे डॉक्टर से लैब से पहले अपने टेस्ट करवाइए, उसके बाद आप अपना इलाज करवाएं। जहाँ तक बेटा विदेश का सवाल है, मैं आपको विदेश अवश्य भेजूंगा और आपको खेल के क्षेत्र में पूर्ण सफलता की ओर लेके जाऊंगा। थोड़ा सा बेटा आपको राहु का उपाय करना है। राहु के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वज़न के बराबर जौ लेने हैं और वो जौ जो है बुधवार को जाके बेटा बहते पानी में प्रवाह करने हैं। और किसी भी बुधवार को बेटा थोड़ा सा लोबान और थोड़ा सा आपको बेटा सुरमा लेना है। सुरमा और लोबान ये बेटा दोनों चीज़ें पंसारी से आपको मिल जाएंगी। इसको बुधवार को बेटा किसी मंदिर में जाके दान किया करो। ये प्रक्रिया बुधवार के बुधवार करते रहा करो। और हर बुधवार को एक जटा वाला पानी वाला नारियल भी आपको जाके मंदिर में दान करना है। ये जो जटा वाला नारियल है ये बेटा संध्या काल में मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। पानी वाला नारियल होना चाहिए। और एक बेटा रतन आता है गोमेदक रतन, उसको चांदी में बनवा के बुधवार को अपने कंठ में धारण कर लेना। इसके अलावा बेटा मैं आपको थोड़ी अस्त्र औषधि संस्थान से अवश्य प्रदान करूंगा, उसका भी सेवन करना, जिससे काफ़ी आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की रोज पूजा किया करो और विशेष अनुष्ठान के द्वारा राहु की विशेष शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मैं अनीता बात कर रही हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो अनीता बेटा? मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। मैं 38 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 28। अपनी माँ का नाम बताएं। माता का नाम लीला रानी है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा ना तो जीवन में सुख है न सम्मान मिलता है। किसी के लिए अच्छा करते हो बुराई मिलती है। आज तक जीवन में धोखा और कपट ही खाया है आपने। जिस पर भरोसा किया उसने ही धोखा दिया। विवाहिक सुख बिल्कुल भी नहीं है। संतान का सुख भी कम मिलता है और परिवार से ऐसे जैसे आप जुदा जुदा से हो। अभी बेटा ये बताओ, जब से विवाह हुआ तब से दुख ज़्यादा बढ़ गए बेटा आपके? बहुत ज्यादा गुरुजी। मेरी शादी हुई थी और 19 वर्ष की उम्र में एक बेटी हुई थी, तो सास ने घर से बाहर निकाल दिया था और अभी 20 सालों से मैं अकेली रहती हूँ। और अभी सास और पति बेटी को छीनना चाहते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। क्या करूँ गुरुजी? बेटा चिंता न करें बेटा, आपका शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं। केतु का प्रभाव है, इसलिए मन में बेटा संताप रहता है। परिवार का, पति का सम्मान, समाज का सुख बिल्कुल नहीं मिलता बेटा आपको। रोजाना बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगाया करो। वर्ष में एक बार 800 ग्राम बेटा सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, एक सलेटी रंग का कंबल, ये किसी गरीब व्यक्ति को बेटा कुछ पैसे रख के आपको दान करना है। एक आपको बेटा विधि बता रहा हूँ। आपको बेटा
सबसे विशेष उपाय दे रहा हूँ, रोज़ाना कुत्ते को दूध पिलाया करो, उस दूध में से हाथ धो लिया करो पहले। इससे बेटा आपको संतान की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई संसार का व्यक्ति आपसे संतान छीन नहीं पाएगा। और एक बेटा आपको करना क्या है, शुक्रवार को किसी काली गाय को हरी पालक खिलाया करो। वर्ष में किसी एक शुक्रवार को किसी अंधे व्यक्ति को बेटा खाना देना है आपने। ये उपाय बेटा आप कर लेना, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में इज्जत मिलेगी, बरकत आएगी, अकेलापन खत्म होगा, परिवार पति को सद्बुद्धि आएगी और बेटा ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। हेलो बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। सच्चिदानंद दुबे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये उत्तर प्रदेश में इटावा सैपई के पास में। अपनी बेटा उम्र बताओ जी। अपनी उम्र बताएं बेटा जल्दी से। उम्र 62 साल की है। अपनी माँ का नाम बताओ। किसका नाम? अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। माता जी अंगूरी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा कर्जदारी हो रही है बेटा आपके ऊपर? जी। बेटा कर्जा हो रहा है, कर्जा। जी। कुछ बेटा भूमि से लाभ चाहते हो लेकिन उसमें अड़चने आ रही हैं। भूमि से इस वर्ष धन के योग बनेंगे बेटा, आपका कर्जा भी उतरेगा। आपको बेटा उपाय क्या करने हैं बेटा, मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा आप बेटा गुड़ चने का प्रसाद बांटा करो। 4 मंगलवार बेटा मंदिर में 800 ग्राम सफ़ेद तिल और 800 ग्राम बेटा गुड़ का दान करना है। इसके अलावा बेटा तांबे का कड़ा बनवाकर अपने सीधे हाथ के कलाई में बेटा आप अवश्य धारण करें। और बेटा एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ जिसको नियम से करना। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको, सुराख वाले। एक सिक्के को मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरे को लाल धागे में अपने गले में धारण करना और इसके साथ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और केतु की शांति करवानी है बेटा अनुष्ठान के द्वारा। उपाय कर लेना बेटा, भूमि बिक जाएगी अच्छे दाम पर, कर्जा उतर जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सौरभ नाम है। सौरभ बेटा अपनी उम्र बताइए। गुरुजी 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 19। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। सुमित्रा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरुजी। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है आपके। जी गुरुजी। कर्जा हो रहा है बेटा आपके ऊपर। जी गुरुजी, कर्जा हो गया अभी शादी के बाद से। और शादी के बाद बेटा कुछ ज़्यादा परेशान रहने लग गए हो बेटा। ना तो मन शांत है, ना परिवार में सुख है, ना परिवार वालों का साथ मिलता है, काम धंधे को लेकर परेशानी, कर्जदारी ज़्यादा हो रही है, और कुछ बेटा मुझे संतान की भी बाधा दिखाई देती है। जी गुरुजी, 3 साल हो गए, संतान की प्राप्ति भी नहीं। अभी संतान का सुख नहीं मिला, लेकिन चिंता ना करें बेटा, संतान का सुख तो अवश्य मिलेगा। आपको बेटा विशेष उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनो। एक तो पति पत्नी दोनों को रोजाना बेटा माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है, और गुरुवार के गुरुवार बेटा छोटे गरीब लड़कों को बेटा केले का दान किया करो। केले का जो फल होता है अपने हाथ से यथाशक्ति बांट दिया करो। जी गुरु। ये उपाय करना है। किसी भी गुरुवार के दिन बेटा आपको थोड़े से जौ हल्दी लगा के बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करने हैं। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, चमेली के पुष्प और गंगा जल बेटा आपको 16 गुरुवार पति पत्नी को मंदिर में जाके दान करने हैं। पति पत्नी दोनों बेटा बृहस्पति का पुखराज रत्न अवश्य धारण करें, और शुक्र को भी बेटा थोड़ा शुभ करें, जिससे बेटा घर में बरकत आएगी, लक्ष्मी का घर में वास होगा। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवाकर उसको हमेशा अपनी जेब में अपने पर्स में रखें। थोड़ी बेटा पितरों की शांति करें। आपको जन्म से ही पितृदोष लगा हुआ है। उपाय नियम से करना बेटा, जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। नाम अनु देवी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? पंजाब से, पठानकोट। अपनी उम्र बताइए बेटा। 28 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुदेश देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक है। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा परिवार वालों का प्रेम सुख साथ नहीं मिलता, मान सम्मान की कमी, और जीवन में धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जी जी गुरुजी। जन्म से ही बेटा आपके शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित अवस्था में है। एक किस्म का बेटा आपको पितृ ऋण और जातक श्राप लगा हुआ है। इसी कारण बेटा जीवन में यश नहीं मिलता। आपको बेटा सबसे पहले बेटा बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। विष्णु जी की बेटा पूजा किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बेटा रोजाना तुलसी की माला पे पाठ करना शुरू कर दीजिए, लाभ मिलेगा। हर गुरुवार को बेटा घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से किया करो। पहला मंदिर में, दूसरा बेटा आपको गाय माता को देना है, तीसरा परिवार में सबको दें। ये प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। शुद्ध पुखराज रतन बेटा आपको अपने कंठ में प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करवाना है। और इसके अलावा बेटा आपको जातक ऋण और पितृ ऋण की शांति बेटा अवश्य करवानी है, जिससे ऋण दोष समाप्त होंगे, परिवार का सुख, पति का सुख मिलेगा। अभी बेटा आपको ज़्यादा सम्मान, परिवार का सुख साथ नहीं मिलता, ऐसा ही होता है बेटा?
जी गुरुजी। जिस बेड पे बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। रोजाना बेटा घर में एक बेसन की रोटी बनाया करो, उस पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख के वो गाय को बेटा रोज दिया करो। ये नियम से करना और आने वाले दिनों में सुख और सम्मान दोनों आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं आगरा से बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। बेटा अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र 32 साल है। जी अपनी बेटा अपना 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 17 गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताएं। अंजना गुरुजी, मेरी माँ का नाम अंजना। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम हरिओम। बेटा जीवन में सुख नहीं मिलता बेटा, सब कुछ ऐसे जैसे लुट चुका है। ये बताओ पति का सुख नहीं है आपके पास? पति नहीं है आपके? गुरुजी मेरे पति का स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए हैं और उनके जाने के बाद उनकी कपड़े की एक दुकान थी, उसको संभाला हुआ है मैंने और काफी मुनाफे से मतलब है अभी तो, लेकिन जो मेरे देवर हैं वो उसको हथियाना चाहते हैं। एक और बेटी, अगर ऐसा हुआ तो एक बेटी भी है आपके पास? जी गुरुजी, मेरी 2 साल की बेटी है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो कुछ बताएं गुरुजी। बेटा आपको करना क्या है बेटा? आपको बेटा 2 तांबे के सुराख वाले पैसे लेने हैं बेटा। एक तांबे के सिक्के को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के आपको मंगलवार को बहते पानी में प्रवाह करना है। दूसरे को लाल रंग के धागे में आपको अपने गले में धारण करना है। आपका जो देवर षड्यंत्र कर रहा है वो शांत हो जाएगा, वो आपके बीच में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। घर के पूजा के स्थान पर छोटी सी तांबे की लुटिया में शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांधकर मंगलवार को बेटा आपने स्थापित करना है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और बेटा आपको जन्म से ही पितृ दोष लगा हुआ है, उसकी विधिवत शांति अवश्य करवाएं, विशेष उसकी बेटा शांति करें और पितरों का विसर्जन प्रक्रिया अवश्य करवाएं। हर अमावस्या को बेटा गाय को हरा चारा दिया करो, एक ब्राह्मण का भोजन बना के मंदिर में दान किया करो। रोजाना घर में 3 नमक चीनी घी के पराठे बनाया करो। एक गाय को देना, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। ये नियम से करना बेटा, जीवन में सुख मिलेगा, रोजगार अच्छा रहेगा और आपका हक कोई मार नहीं पाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ देवी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को थोड़ा समापन देते हैं। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।